हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सेट नंबर 15। आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा सेट मिल जाएगा। इसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। कौन सा प्राचीन जो ग्रंथ है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कभी कभी पूछा जाता है कितनी होती है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 13 माना जाता है। ठीक है। भलाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सनोखर अभिलेख। ठीक है, सनोखर अभिलेख ऑप्शन ए। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था। तो आपको पता है कि सती प्रथा को 1829 में जो कि अवैध घोषित किया गया था पूरी तरह से। किसकी सहायता से, तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। यहाँ पे सहयोग नहीं पूछा गया, पूछा किसने घोषित किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी। जो सुगौली की संधि हुआ था 1816 में हुआ था। कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। 1816 में सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, यहाँ पे करेक्ट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ठीक है, अंग्रेजों और गोरखा के बीच ये समझौता हुआ था, सुगौली की संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कौन संबंधित थे, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो इनकी जो एक पत्रिका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम यहाँ पे हुंकार को टिक करेंगे, हुंकार। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश भी इन्होंने ही लिखा था, लेकिन यहाँ पे हुंकार बिल्कुल सही आंसर होगा। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। सचिंद्र नाथ सन्याल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सन्याल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे जो सचिवालय सहायक के लिए कोर्स चल रहा है उस पर काफ़ी अच्छी डिस्काउंट चल रही है। और ये डिस्काउंट फ्रेंड्स काफ़ी सीमित समय के लिए 399 का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है 199 में। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और काफ़ी कमेंट आ रहा था ज्वाइन करने के रिगार्डिंग, तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करिए और क्लिक करके एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको बिहार सचिवालय का कोर्स दिख जाएगा 199 के साथ, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है अच्छे तरीके से। आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल दिया गया है, वीडियो वगैरह है, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी है, यानी सब चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगा। अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और काफ़ी सीमित समय के लिए ऑफर चल रहा है, तो देर ना करें। अगला प्रश्न ये बनता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा। अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया है तो आपने गलती की है, क्योंकि यहाँ पे घोषणा पूछा गया है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था, जबकि बंगाल विभाजन जो लागू हुआ वो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, यानी प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया गया था। इसलिए हम डी को टिक करेंगे, ए और सी। अगला प्रश्न कि हमारे शरीर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन संश्लेषित किए जा सकते हैं। कौन सा विटामिन संश्लेषित किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और साथ ही साथ वयस्क में अगर हम बात करें तो ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि इन नीतियों को कालक्रम के शैक्षणिक विकास के अनुसार व्यवस्थित करिए। मैकाले कमिनेट, वुड्स डिस्पैच और सैंडलर कमीशन, इन तीनों को अगर हम क्रम से सजाएं तो सबसे पहले क्या आएगा, मैकाले कमिनेट 1835 में। ठीक है, 1835। वुड डिस्पैच 1854 होगा। और अगर हम सैंडलर आयोग की बात करें तो यहाँ पे 1917, सैंडलर कमीशन 1917। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी सी। अगला प्रश्न, चक्रवात फानफोन ने किस देश को तबाह कर दिया है। फानफोन जो है वो कहाँ पर आया हुआ था। फानफोन का संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस के साथ। फिलीपींस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि कितना आप सही कर रहे हैं 50 में से, ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रखना चाहिए। ठीक है।
श्रीकांत पात्र का सृजन जो है वो किसने किया था? श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, श्रीकांत पात्र का सृजन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होगा? जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तब क्या होगा? तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि हमेशा बदलता है भार, लेकिन द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे चंद्रमा से पृथ्वी पर ले जाए फिर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए, हमेशा भार में ही परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में नहीं होता है। तो अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी पर कोई वस्तु को स्थानांतरित करते हैं तो उस कंडीशन में पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है, परंतु इसका द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा। यानी राइट आंसर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? विटामिन। विटामिन, ऑप्शन सी। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की जो खोज है वो फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार बताता है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा? समान रूप से संरक्षित किया जाएगा, तो ये बताता है समानता का अधिकार, जो कि ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। और समानता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में क्या होगा? प्रधानमंत्री के इस्तीफे या फिर मृत्यु की स्थिति में क्या होता है? पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, ऑप्शन ई को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि डांडेली वन्य अभयारण्य जो है, वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? डांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कर्नाटक। डांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में पड़ता है। इंडियन लिबरल पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इंडियन लिबरल पार्टी जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए, एस.एन. बनर्जी के द्वारा। एस.एन. बनर्जी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू ने कहाँ आयोजित 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर आयोजन जो कि 1919 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अमृतसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अमृतसर, ऑप्शन बी। भिलाई इस्पात जो संयंत्र है इसकी स्थापना किस देश की सहयोग से की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, भिलाई जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी और ये रूस के सहयोग यानी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि विद्युत तापी साधक के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? यानी सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आप हीटर का तार देखते हैं, ठीक है, विद्युत हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है वो पूछा जा रहा है। तो ये आपका नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का आपने देखा होगा जो इस तरह से रहता है ना हीटर पे, तो इसी तार की बात की जा रही है। नाइक्रोम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टप्रधान क्या था? अष्टप्रधान क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, अष्टप्रधान हम कह सकते हैं शिवाजी का 8 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल था उसी को अष्टप्रधान के नाम से जाना गया, ऑप्शन सी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था? यानी आपको पता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो उसी के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन ए 1833। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है किस वंश से? महाबलीपुरम में स्थित जो मंदिर है वो किस धर्म से किस वंश से संबंधित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी, पल्लव वंश से। आपको पता होगा सोर टेम्पल, सोर टेम्पल कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में ही पड़ता है, यानी महाबलीपुरम में ही पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि सोर टेम्पल कहाँ स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में पूर्व सोवियत संघ की अनुशंसा पर ली गई थी और ये हम कह सकते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। भाग 4 के क के अंतर्गत 51 के क, यानी ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 के फर्स्ट के अंतर्गत आता है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट वन है कि संगाई जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, संगाई महोत्सव का संबंध हो जाता है मणिपुर में। मणिपुर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासन काल में पारित हुआ था?
अक्सर पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध किस वर्ष है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और 1784 का संबंध किससे होगा, तो वारन हेस्टिंग्स के साथ। वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक की बात की जा रही है। सबसे पहला पूछा था तो सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा स्टार्ट की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिया गया वो गुप्त वंश ने। गुप्त वंश, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? तो इसका संबंध हो जाएगा घाट प्रभा नदी। ठीक है, घाट प्रभा नदी, हिडकल परियोजना, ऑप्शन बी। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो 12 मासा की रचना यहाँ पे करेक्ट होगा मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट वन है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का जो मुख्य विशेषता था वो भू राजस्व था। भू राजस्व, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, भू राजस्व। नेक्स्ट वन की सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? सतारिया, सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका संबंध हो जाएगा असम के साथ, ऑप्शन सी, असम के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका तुगलमा जो युद्ध नीति थी, तुगलमा प्रथा, ऑप्शन सी। एक सफ़ेद और चिकनी सतह क्या है? बताइए कि एक सफ़ेद और चिकनी सतह से क्या होगा? सफ़ेद और चिकनी सतह, सफ़ेद तो ध्यान रखिएगा, सफ़ेद क्या करता है, जब भी कोई मतलब कि सफ़ेद जब वस्तु होता है तो उस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो ये अवशोषित नहीं करता है, इसको परावर्तित कर देता है, यानी खराब अवशोषक होगा और गर्मी का अच्छा प्रवर्तक होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन की अनुच्छेद 324 के फर्स्ट के तहत किसके पास चुनाव के संचालन और चुनाव रद्द करने के लिए उचित आदेश देने के लिए पर्याप्त अधिकार है? किसके पास? तो चुनाव आयोग करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, चुनाव आयोग के पास, डी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने लाल किले पे 1946 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की ओर से मामले पर बहस करने के लिए अधिवक्ताओं के समूह का नेतृत्व किया था? किसने नेतृत्व किया था? तो भुल्ला भाई। ठीक है, भुल्ला भाई यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, भुल्ला भाई। ग्रेट बैरियर रीफ बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट पर, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बनता है कि मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई थी, किस संशोधन के द्वारा? तो 15वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी, 15वें संशोधन के द्वारा। आलू, टमाटर और बैंगन 3 विभिन्न वर्ग स्पीसीज हैं, परंतु ये किस वंश के अंतर्गत आते हैं? पौधों के कुल से संबंधित मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। आलू, टमाटर और बैंगन जो है वो किस वंश के अंतर्गत आते हैं? तो सोलेनम कुल के अंतर्गत आता है, सोलेनम, ऑप्शन ए। पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना जो किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1993 में, 1993 में। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली जो मृदा होती है उसे क्या कहते हैं? गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली जो मृदाएं होती है उससे हम लोग लोएस मैदान के नाम से जानते हैं, लोएस मृदा के नाम से जानते हैं। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है किस रूप में? रुधिर में जो है अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस रूप में ले जाती है? बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण बिजली संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। जो कि डिंगरोक है, डिंगरोक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देश के किस राज्य में स्थित है? डिंगरोक जल विद्युत परियोजना का संबंध हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए तो डेफिनेटली वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन डी। और इसमें क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग है और यानी कि गरम दल और नरम दल का आपस में मिलाप हो गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में, जो कि ये अलग हुए थे, तो 1916 में ये मिल गए थे। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि जो वो कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान रहेगा, ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है, मनुष्यों के ऊपरी भुजा में, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन डी 14 दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, ये आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे, कमेंट करके आपको बताना है। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं? मुंशी प्रेमचंद किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, ये तीनों के तीनों मुंशी प्रेमचंद जी की संबंधित है। लेकिन गार्डनर की बात करें तो गार्डनर का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से होता है, RNT के साथ। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये 50 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। और जो मैंने आपको आज ऑफर के बारे में बताया, सचिवालय सहायक के लिए 199 रुपये में आपको ऑफर मिल रहा है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ। तो जल्दी से जल्दी जा करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशंस पे। ऑफर सीमित समय के लिए, तो देर ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।